कार्यक्रम है और इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाए। पहली बार टूरिस्टों पर, हमारे पर्यटकों पर और हमारी छोटी छोटी बहनें जिस तरह से विधवा हुई है, हमारे बच्चे जिस तरह से बिलख रहे हैं, भला कैसे हम शांत रह सकते हैं। भारत सरकार से सर्वधर्म के संत अपील कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई करें। पूरा देश आपके साथ है। ये प्रधानमंत्री जी से अपील है, राष्ट्रपति जी से अपील है, मंत्री जी से अपील है। ये हादसा नहीं, ये नरसंहार है और इस नरसंहार के लिए भारत सरकार को सख्ती से पेश आना होगा। हम जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन परिवारों से कह रहे हैं, सर्वधर्म के सारे संत और सर्वधर्म आपके साथ खड़ा है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किंतु भारत सरकार से कहते हैं कि असली आत्मा को तो शांति तब मिलेगी जब आप कठोर कार्रवाई करें और ये कठोर कार्रवाई का समय आ गया है। चोर को नहीं, चोर की मां को मारा जाए। इन आतंकवादियों के पीछे जो देश है, जो ताकत है, उस ताकत से निपटने का ये समय आ गया है। और ये कार्यक्रम इंडिया गेट पर आयोजित था। सुबह हमारे सर्वधर्म के संतों की बात हुई, ये तय हुआ था कि हम इंडिया गेट पर यह कार्यक्रम करेंगे। यहाँ हमें मजबूरी में हम आए, कहा जा रहा है कि वहाँ परमिशन नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता, हम तो यहाँ भी कर रहे हैं और अभी आपके साथ हम इंडिया गेट भी पहुंचेंगे, वहां जाकर के भी हम श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, मैं भारतीय सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते गोस्वामी सुशील महाराज हूँ। पूरे विश्व में कल रात से हम लगे, एक एक कोने कोने में सब धर्म के नेताओं को और अपने धर्मगुरु को इकट्ठा किया। हमें जो तितर बितर कर दिया गया, ये कार्यक्रम यहाँ नहीं था, ये कार्यक्रम इंडिया गेट में था। हमने ये आवाज बुलंद की है पहले अपनी संस्कार के साथ कि हे सरकार उठ जाओ, यहाँ अब नीति की बात नहीं, अब एक मानवता की बात है। आज संत खड़ा हुआ है, भारत का संत खड़ा हो गया तो प्रलय आएगी। अब ये अधर्म नहीं होगा। यहाँ शांति का मतलब, अहिंसा परमो धर्म का मतलब ये नहीं है कि कायर हो जाएं। ये पहली बार है इस दुखद के बाद भारत का संत भारत में इकट्ठा होकर लड़ने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते हैं, उन आतंकवादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सरकार उससे भी बड़ा कुछ करना चाहती है, जो पहले कर चुके हैं उससे भी ज्यादा करे, मगर ये समाप्त होना चाहिए। नहीं तो हम सारे संत इंडिया गेट पर धरना देकर जब तक ये होगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। बहुत हो गया, बहुत प्यार और मोहब्बत की बात हमने की, मगर ये हमारे सिर के ऊपर से पानी अलग हो गया है। अब संत आगे है। अब कपड़े उतारकर नाम पूछ कर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म ये सिखाता है? उसका नाम धर्म नहीं है, अधर्म है। और अधर्म के खिलाफ हमारे देवी देवताओं ने हमेशा शस्त्र उठाया है। आज पहली बार भारत का संत खड़ा होकर अपना हथियार की जरूरत भी पड़ेगी तो हथियार भी चलाएगा। आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, सनातन का सिपाही। मैं यह बोलना चाहता हूं कि भारत के सभी लोग बोलते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, हर आतंकी मुसलमान के होता। और कल जो घटना घटी है, इस्लामिक आतंकवादी हमारे सनातनियों के ऊपर इतना बड़ा हमला, उनके पैंट उतार करके उनका धर्म देखा गया, फिर उनको मारा गया। यह सनातन के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, या भारत भूमि के ऊपर हमला है, भारत माता के ऊपर हमला है। आज जरूरत है नरेंद्र मोदी जी, आप आतंक पैदा करने वाले नाग पाकिस्तान को कुचलने की जरूरत है। समूल रूप से पाकिस्तान को कुचला जाए, विश्व के सभी देशों के द्वारा दबाव बना करके पाकिस्तान को कैद किया जाए, आर्थिक दंड लगाया जाए, उसके ऊपर आर्थिक दंड के साथ साथ उसके ऊपर हमले भी किए जाएं, तभी यह आतंक रुकेगा। जिस तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2019 में, ठीक एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत है। जहां जो भी हैं उनको घुस के मारा जाए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो भूल गए 1965 जब हमने लाहौर पे कब्जा किया था। ये दोबारा चाहते हैं तो जो वो गवर्नर जनरल था अंग्रेज 1947 के अंदर, उसको जिसने भारत का पार्टीशन किया था, उसके ऊपर आप वापस कब्जा करो कि उसको ये पार्टीशन करने का कोई राइट नहीं था। जिना उन्होंने करा, दूसरा जिना पैदा नहीं होगा। अब हमें वापस उसके अंदर भारत का हिस्सा है,
भारत को एक करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक इस्लामिक कंट्री का सवाल है, वहाँ भारत का जो है मकाम बड़ा है, उसकी इज्जत बड़ी है, भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत बड़ी है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को हमारे ये पता लगा कि आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को नाहक मार दिया है और उसके अंदर 26 आदमी जो हैं, उसमें बच्चे भी हैं, वो मारे गए हैं, तो वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके देश हित के अंदर जो है वापस भारत तशरीफ लाए। यहाँ आकर के उन्होंने जो मीटिंगें वगैरह की, तो उससे जो है ये सबक मिलता है कि भारत जो है, मीटिंगें इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतवासी इंपॉर्टेंट है। वो मीटिंग छोड़ करके आए और यहाँ आने के बाद जो उन्होंने स्टेप लिया है उसके अंदर, उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि ये पुलवामा से जो जिस तरह से सबक सिखाया था उनको, हमला करके अंदर घुस के मारा था, इसी तरह से इन आतंकवादियों को घुस करके अंदर मारें और जहाँ जहाँ इनकी जड़ें हैं वहाँ से समूल रूप से इनको नष्ट करें।